इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान ज्ञानचंद जी, सनत कुमार, महेंद्र कुमार, चांदवाड़ परिवार, उज्जैन, मध्य प्रदेश। जय श्री दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, वे गुरु भक्त बड़े ही पुण्यशाली होते हैं जिन्हें गुरु शिष्य का वात्सल्य मिलन देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कुछ ऐसा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ मध्य प्रदेश के जिला दतिया के श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के गुरु भक्तों को, जहां 1 जनवरी 2020 को अध्यात्म योगी आचार्य श्री गुरुवर 108 विशुद्ध सागर जी महाराज से उनके परम शिष्य प्रसन्न मनहा, मुनि श्री प्रणुत सागर जी महाराज, मुनि श्री संपूर्ण सागर जी महाराज, मुनि श्री साध्य सागर जी महाराज का वात्सल्य मिलन हुआ, जिसमें भक्तों ने सहभागिता कर स्वयं को कृतार्थ महसूस किया। तो आइए हम भी देखते हैं गुरु शिष्य मिलन के पावन पल। मध्य प्रदेश के जिला दतिया के श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के गुरु भक्तों को 1 जनवरी 2020 को गुरु शिष्य का वात्सल्य मिलन देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें अध्यात्म योगी आचार्य श्री गुरुवर 108 विशुद्ध सागर जी महाराज से मिलन के लिए मुनि श्री प्रणुत सागर जी महाराज, मुनि श्री संपूर्ण सागर जी महाराज, मुनि श्री साध्य सागर जी महाराज सत्संग का इंदौर, पुष्पगिरी, उज्जैन, अशोकनगर से खनिया ढाना होते हुए सोनागिर की पवित्र धरा पर आगमन हुआ। जैसे ही तीनों महाराज जी सोनागिर पहुँचे तो वैसे ही श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर में मौजूद अन्य महाराज जी व भक्तों ने उनका स्वागत किया। जब तक सूरज चांद रहेगा दुनिया का सम्मान रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा दुनिया का सम्मान रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा दुनिया का सम्मान रहेगा। गुरुवर के पास पहुंचने पर तीनों महाराज जी ने नमन वंदन करते हुए गुरुवर के चरणों में शीश झुकाकर आशीर्वाद प्राप्त किया और फिर इसी अवसर पर गुरुवर की परिक्रमा लगाई। इसके बाद फिर मुनि श्री प्रणुत सागर जी महाराज, मुनि श्री संपूर्ण सागर जी महाराज, मुनि श्री साध्य सागर जी महाराज जी ने अपने गुरुदेव अध्यात्म योगी आचार्य श्री गुरुवर 108 विशुद्ध सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन कर उनके चरण ब्रज को मस्तक पर लगाया। इस दौरान गुरुवर को नवीन पिच्छी भेंट की गयी।
पाद प्रक्षालन करने के बाद पत्रिका का विमोचन किया गया। देखिए पूजा भूषण माता जी ने बहुत अच्छी विधान की पुस्तक लिखी है। ये 24 समोषण बनकर के तैयार हुए हैं। इसी श्रृंखला में उन्होंने समोषण विधान की पुस्तक लिखी है। कल वही विधान इसी हॉल में बड़ी धूमधाम से पूज्य मुनिश्री को मिल चुका है। जोरदार तालियां बजाइए। इसका विमोचन के लिए महावीर जी सोनी बुरहानपुर, पंडित श्री अजित जी और मेरा भी नाम लिखा है पंडित कमल कुमार कमलांकुर जी। ओ परम परमेश्वरम। इस वात्सल्यमय अवसर पर भक्तों को गुरुदेव की पवित्र वाणी श्रवण करने का सौभाग्य मिला, जिसे श्रवण कर श्रोता मंत्र मुग्ध हो गए। मिट्टी का एक ढेला मिल गया और व्यक्ति उस मिट्टी को ढेले को जैसे ही हाथ में लेता है ना, वह बोलता क्या सुगंध है इस मिट्टी में, क्या सुगंध इस मिट्टी में। मिट्टी के ढेले को जैसे ही हाथ में लिया, मिट्टी का ढेला बोलता है क्या सुगंध है इस मिट्टी में। हर व्यक्ति जो सूंघे वो क्या सुगंध है मिट्टी में। वो तो मिट्टी जानती कि गुलाब के संयोग में था, सुगंध गुलाब की है, मेरी क्या औकात है। सारी सुगंध तो गुलाब की थी, गुलाब के संयोग में मिट्टी भी रहे वो भी सुगंधमय हो जाती, वरना मिट्टी को कौन छूने वाला था। गुरुदेव का क्या उपकार कहे, अनंत उपकारी होता है परमात्मा। उस परमात्मा के ऊपर भी अगर कोई अनंत उपकारी होता है ना, तो वो साक्षात गुरुदेव होते हैं कि एक नीचे बैठने वाले व्यक्ति को भगवान की मुद्रा प्रदान कर दी। इससे ज्यादा उपकार और क्या होगा। ऐसे गुरुदेव के चरणों में रास्ते भर इतनी बड़ी बड़ी समाज मिली, हर जगह केवल एक ही मन में विकल्प था क्या होगा। आप विश्वास नहीं करोगे, आज बड़े गर्व से बोल सकता हूं कि मैं विशुद्ध सागर का शिष्य हूं। कहीं भी तकलीफ और संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। जहां भी पहुंचता था वहां जय जयकार कि विशुद्ध सागर के शिष्य आ रहे हैं। लगता था क्या गुरु है। बिट्टू आज बड़े गर्व से बोल रहा हूं, कहीं भी दीक्षा लेता ना सौभाग्य होता, कहीं भी दीक्षा लेता सौभाग्य होता। लेकिन मैंने संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज के चरणों में जब गुरुदेव पहुंचे थे ना, तब मैंने देखा कि मैंने उस गुरु से दीक्षा ली है जो गुरु कहीं भी झुक जाता है और सबको झुकना सिखाता है। ऐसे गुरु से दीक्षा लेके मेरा जीवन धन्य हो गया। और आज तो गुरुदेव ने जैन इतिहास का बड़े स्वर्णिम इतिहास लिख दिया। 2020 की शुरुआत और जैन इतिहास में 2600 वर्ष क्या मैं कहूं आदिनाथ से लेके आज तक जो नहीं हुआ, वो गुरुदेव ने एक साथ 24 समोषण एक स्थान पे दर्शन कराने का और माता जी की प्रेरणा से ये इतिहास जैन इतिहास में गुरुदेव का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आदिनाथ से लेके आज तक कहीं भी 24 समोषण एक साथ कहीं देखने नहीं मिले। ये इतिहास हमारा है कि ये इतिहास के साक्षी और इनको सूढ़ मंत्र देने वाला पिताता कोई नहीं, मेरा पिता गुरुदेव आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज हैं। जय हो जय हो। मैं बड़े सौभाग्य से कह सकता हूं कि ऐसे गुरु से मुझे दीक्षा मिली और बड़ा आनंद आ गया। आज गुरुदेव के वैसे तो 6 महीने हुए थे, वैसे साहब रास्ते भर अभी एक महापुरुष भी मिले थे हम लोगों को रास्ते में, बहुत बड़े महापुरुष थे। उनने एक बात बोली कि आपको शर्म नहीं आती, हर 4-5 महीने बाद गुरुदेव के पास पहुंच जाते हो। मैंने कहा तुम लोगों को खाना ही नहीं मिलता, मैं तो भुक्कड़ आदमी हूँ, गुरुदेव के चरणों में खाने के लिए चला जाता हूँ, तुम लोग तो भूख का एहसास भी नहीं जानते हो। अभी तो तुम्हें गुरु भक्ति की भूख का एहसास ही नहीं हुआ। जिस दिन गुरु भक्ति की भूख का एहसास हो गया ना, व्यक्ति दौड़ा दौड़ा चला जाता है। 1000 किलोमीटर क्या बात है मोंगना जी, 1000 किलोमीटर चलने के बाद भी यह नहीं लगा कि 1000 किलोमीटर का व्यवहार हुआ, यही लगा बस गुरुदेव कब मिलेंगे। ऐसे गुरुओं के चरणों में या क्या अर्पण करूं, मेरा तो पूरा जीवन ही इनके चरणों में समर्पण है। और एक ही भावना है गुरुदेव कि आप अपनी अनुकंपा और आशीष ऐसे ही बनाए रखना। और लोग जनपद सत्य में मूलाचार्य जी में लिखा था, गुरुदेव ने बताया था, जनपद सत्य में एक बात आती है कि नए साल पर जो काम करो वो साल भर होता है। मैंने नए साल में गुरुदेव के चरणों की रज अपने माथे लगाई, नियम से साल भर लगाने मिलेगी।
और यहाँ बैठे पूरी समाज और मंचासी सभी गुरु भगवंतों से एक ही बात बोलूँगा, मैं अपने जीवन का अनुभव बताता हूँ, अपार ज्ञान हो जाए कोई काम नहीं आएगा। आचार्य कितने भी ग्रंथ पढ़ा देना, मैं बोल रहा हूँ सारस्वत सागर जी पूरी सरवार सिद्धि रट देना, 1% काम नहीं आएगी। अगर जीवन में अगर मैंने अनुभव किया है काम आएगी, तो गुरुदेव ने जो अनुभव बताए वो अनुभव काम आएंगे। और उसके ऊपर भी अगर कोई काम आएगा तो आपका गुरु के प्रति जो समर्पण हो, जो आस्था है, वो जीवन में हर समय काम आएगी। इसलिए एक बात याद रखना, जीवन में गुरु के प्रति पूरी आस्था और पूरी समर्पण इनके चरणों में झुका देना। मैं हमेशा हर मंच पे बोलता हूं, आज फिर बोल रहा हूं, लाख पाप करने के बाद भी तुम्हें पाप धोने की अगर कोई सामर्थ्य है तो इनके चरणों में एक बार अपना मस्तक झुका देना, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे और तुम्हारा निर्वाण नियम से हो जाएगा। इसी भावना के साथ कि गुरुदेव 6 महीने कब निकले पता नहीं चला, पर हकीकत है कि 1000 किलोमीटर की थकान आपके चरणों में आते छूमंतर हो गई। ऐसे गुरुदेव का सानिध्य हमें साक्षात मिला है। कल शाम को भिंड वाले बोल रहे थे, हमारे महाराज, मैंने कहा तुम्हारे कहाँ से महाराज, अब तो ये भारत के क्या पूरे विश्व के महाराज हो गए। और सबसे बड़ी बात, गुरुदेव ने जो जैन इतिहास के लिए किया, गुरुदेव की पुरुषार्थ देशना, उस पर अभी बुरहानपुर में दिल्ली सरकार से गुरुदेव के नाम से नेशनल पर्सनालिटी का अवार्ड निकला। दूसरी, गुरुदेव ने जो 550 किलो का तामपत्र का ग्रंथ रखवाया है, उस ग्रंथ पर गुरुदेव का नाम गोल्डन बुक रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। एक बार गुरुदेव के नाम पे जोरदार तालियां। निज आत्मा की प्रभावना करना रत्नत्रय के तेज से बीतरागी श्रमणिया प्रभावना अंग जो है ज्ञानियों अप्रभावना के आश्रव का निरोध करता है। जिस जीव के अंतस में अरहंत के शासन के प्रति प्रभावना का भाव नहीं है, वह साधक इस पृथ्वी पर भार स्वरूप है। ये रहस्य है कि कुंद कुंद जैसे योगी ने समय सार जैसे महान ग्रंथ में सम्यक के 8 अंगों की गाथाएं लिखी और प्रभावना अंग की भी व्याख्या की। जिसके मस्तिष्क में विषय गूंजता है, ये सब आडंबर है, रहस्य को नहीं जानता। रागी को राग से प्रभावित किया जाता है, विरागी को वैराग से प्रभावित किया जाता है। जिन महिमा दर्शन सम्यक उत्पत्ति का साधन है, और जिन महिमा जो है, जो जीव कभी जिनालय नहीं जाता, मंदिर के दर्शन करने के भाव नहीं लाता, वह व्यक्ति भी भगवान की रथ यात्रा को देख करके उसने एक बार भी हाथ जोड़ लिए। मित्र विश्वास रखना, धोखे से भी मिश्री मुख में चली जाए तब भी मुख मीठा होता ही है। ऐसे धोखे से भी अरहंत के चरणों में हाथ जुड़ गए, उसके कर्म का क्षय होगा नियम से। पानी में आर्द्रता न हो, पानी में तरलता न हो, तो वस्त्र गीला कैसे होगा? पहले पानी स्वयं तरल होता है, फिर दूसरे के वस्त्रों को गीला करता, भूमि को गीला करता, तब फसल उगती है। मित्र, ऐसे जो जीव स्वयं धर्म से आर्द्र होता है, स्वयं धर्म से प्रभावित होता है, जो स्वयं प्रभावित होके जिन शासन का उद्योतन करता है, वही सम्यक प्रभावना अंग को प्राप्त होता है। एक अरहंत की प्रतिमा के दर्शन करके अब कल्पना करो, विचार करो, जब भगवान चंद्रप्रभु स्वामी की प्रतिमा स्थापित हुई होगी, उस समय भी ऐसे लोग होंगे।
पर्वत पर इतनी प्रतिमाएं क्यों स्थापित हो रही हैं? ऐसा सोचने वाले लोग मिलेंगे। कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे, इतना खर्च यहां क्यों किया जा रहा है? धर्म की क्रियाएं जिनको आडंबर दिख रही हैं, उन्हें मालूम नहीं है 5 इंद्रिय के विषयों में जो द्रव्य लगने वाला था वो अरहंत के शासन की प्रभावना में लगा है। और हॉस्पिटल खुल जाता, कोई दूसरे काम हो जाते, बीमार होता कौन है? अस्वस्थ होता कौन है? जो तनाव में जीते हैं बेहित बीमार होते हैं। अरहंत के बिंब को देख चित्त प्रसन्न होता है, मुस्कुराहट आ जाती है। मित्र बीमार तुम क्यों होंगे? बे पापी जीव है जो बीमार होते अस्वस्थ हॉस्पिटल जाते हैं। पुण्यात्मा जीव बीमार नहीं होता है, वो चंदा प्रभु स्वामी के दर्शन करने जाता है। रहस्यों पर विचार करो। तो संसुवे निभवि संतति सन्निबद्धम पापम क्षणाचे मुपैति शरीरी भाजाम आक्रांति लोकि मल नीलिम शिशिमाशो सूर्यांशे भिन्नमिव शार्वरे मंधिकारम। दर्शकों भी आप अवलोकन कर रहे थे 1 जनवरी 2020 को हुए गुरु शिष्य मिलन के पावन दृश्यों का। आपको बता दें कि ये वात्सल्य मिलन अध्यात्म योगी आचार्य श्री गुरुवर 108 विशुद्ध सागर जी महाराज एवं मुनि श्री प्रणुत सागर जी महाराज, मुनि श्री संपूर्ण सागर जी महाराज, मुनि श्री साध्य सागर जी महाराज का श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर में हुआ। तो दर्शकों, कार्यक्रम में फिलहाल समय है आपसे आज्ञा लेने का। पुनः होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही भक्तिमय कार्यक्रमों के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान ज्ञानचंद जी, सनत कुमार, महेंद्र कुमार चांदवाड़ परिवार, उज्जैन, मध्य प्रदेश।